श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरधाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के क्रमवार अध्याय का कथन श्रवण किया जा रहा, जिसमें आज अध्याय 3 का जो व्याख्यान होगा। अध्याय 3 में अर्जुन कहते हैं कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे कृष्ण, यदि आपको कर्म के अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप कहते हैं कि जो है कर्म के अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो फिर आगे कहते हैं, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयतीव मे तदेकम वद निश्चित्ते येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे वचन कि आप मेरी बुद्धि मोहित होती जा रही है। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। आप निश्चित कहिए, तदेकम वद निश्चित्ते येन श्रेयो अहम आपनुयाम, जिससे हमारा कल्याण हो। आप एक बात निश्चित करिए कि कौन क्या कर अच्छा है। श्री भगवान बोले, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गया था। हमने पहले 2 प्रकार की निष्ठाएं कहा है। कौन कौन? कि माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों वर्तते हैं। तो निष्ठा किसे कहते हैं? कि साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। साधन की परिपक्व की अवस्था तो कहते हैं। फिर जो निष्ठा हमने बताया है उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब कहते हैं कि जो है ज्ञान योग क्या है। ज्ञान योग से कहते हैं जो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते हैं ऐसे समझ जानता है, तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाता है और सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। अर्थात कहते हैं कि ज्ञान योग ये है कि सब कुछ करते रहने पर जो है वो मन इंद्रिय शरीर द्वारा संपूर्ण क्रियाओं को कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें वो कर्तापन का अभिमान नहीं है। वो कह रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं, वो तो सर्वव्यापी भगवान ही कर रहे हैं। तो उनमें एक ही भाव से हुआ अर्थात अनन्य भाव से उनमें स्थित है। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। फिर कहते हैं अब कर्म योग क्या है। कहते हैं फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञानुसार केवल भगवान के लिए समस्त बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। अर्थात जो भी कर्म करें वो माने कि भगवान के आज्ञानुसार अर्थात भगवान ने जैसा विधान किया है वैसा कर्तव्य कर्म करें, और ये माने कि उसमें जो है उसके फल की आसक्ति ना करें। तो इसी को कर्मयोग कहते हैं। तो इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। तो कहते हैं फिर आगे, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषो स्नुते श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। फिर कहते हैं मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मार्ग से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। तो कहते हैं निष्कर्मता क्या है। कहते हैं जिस अवस्था को प्राप्त हुआ कोई पुरुष कर्म अकर्म को हो जाते हैं कर्म, और अकर्म पुरुष के कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। तो फिर कहते हैं कि नहीं कश्चिद क्षणमपि जातिष्ठ्यते कर्मकृत कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण ही। फिर कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि
कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, नहीं रहता है। अर्थात प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य जो है हर समय कुछ ना कुछ उसे कार्य उसका मन जो है कार्य करता रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय जो है वो प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात प्रकृति के गुण ऐसे हैं कि उसे वो कोई ना कोई कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। हाँ, वो अपने से कोई कर्म नहीं करता है, प्रकृति उससे सारा कर्म करा लेती हैं। फिर कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम नास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य जो है समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से तो रोक लेता है, लेकिन मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है। अर्थात दंभी कहा जाता है। कि वो इंद्रिय बाहर से तो इंद्रियों को हठपूर्वक उसने रोक दिया, लेकिन अंदर से उन विषयों का चिंतन कर रहा है। फिर आगे है यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगो मशक्तः सा विशिष्यते। किंतु कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ और समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अर्थात निष्काम कर्मयोग। नीतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेदि कर्मणः। कहते हैं हे अर्जुन, तुम जो है जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को करो, जो शास्त्र में कहा गया है वो सब कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात बिना कर्म किए ही शरीर का भी तो निर्वाह नहीं होता है, तो शरीर निर्वाह के लिए भी कुछ ना कुछ कर्तव्य कर्म करना ही है से। तो इसलिए कर्म न करने से अपेक्षा कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है, अच्छा है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचर। इसलिए जो है यज्ञाथा कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के निमित्त जो है किए जाने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों के अतिरिक्त भी दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय जो है कर्मों से बनता है। हाँ, अर्थात जो यज्ञ के निमित्त कर्म कहे गए हैं उनके अतिरिक्त मनुष्य जो कर्म करता है वो सारे मनुष्य समुदाय को वो कर्म बंधन में डालते हैं। इसलिए तू हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर के उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांत कर्तव्य कर्म को करो। हाँ, तो सा यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य मेष वो अस्तिष्ट कामधुक। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचा और उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा विधि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। हाँ, फिर आगे कहते हैं देवान भावताने ते देवा भावन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वाप्स्यतो। कहते हैं तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर इष्टान भोगान ही देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते इष्टेन एव सः। कहते हैं इष्टान भोगान वा देवा, न यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अर्थात जो कुछ मिले उसको भोग लगाना चाहिए। हाँ, तो यज्ञाशिष्टा सिनासन तो मुच्यते सर्वकिल विषय ही मुंजते ते तो घम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। अब यज्ञ से बचे हुए जो अन्न को खाने वाले शेष पुरुष हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। हाँ, और अन्न की उत्पत्ति जो है कैसे होती है? अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा से होती है, और वर्षा जो है वृष्टि जो है यज्ञ से होती है।
और यज्ञ क्या है? यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यज्ञ जो है, जब हम शास्त्र विहित कर्म मनुष्य करता है तो उसको यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। और कर्म समुदाय जो है को, तो हे अर्जुन तुम उसको वेद से उत्पन्न जानो, जो हमें क्या कर्म करना है क्या नहीं, वो वेद में बताया गया है। और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो, और वेद जो है परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद साक्षात परमात्मा इसलिए सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। यज्ञ नारायण भगवान की जय। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजैवती। हे अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित शिष्ट चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ जीता है, वो पाप में लगा रहता है। यस्त्वात्मरतिरेवो स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। कहते हैं कि परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा से ही में ही संतुष्ट रहता है, उसके जो है लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न तस्य कृतेनार्थो नागतेने कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ जो है स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तस्माद् सक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचार असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। इसलिए हे अर्जुन, तुम निरंतर जो है आसक्त से रहित होकर के सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करो। क्योंकि आसक्त से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणेव ही संसिद्धिर्मास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी हे अर्जुन, तुम कर्म करने के योग्य हो, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अपना कर्तव्य कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो इसलिए युद्ध करो। यद्यद्याचरत श्रेष्ठ तद्देवोतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। फिर कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो महापुरुष होते हैं, वो जो भी आचरण करते हैं, जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। अर्थात महापुरुषों का आचरण जो है अनुकरणीय होता है। महापुरुष जो आचरण करते हैं, समाज के अन्य लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं, उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो वो जो कुछ भी प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार चलने लगता है, उसी को पालन करने लगता है। न मे पार्थासि कर्तव्यम तिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, तुम देखो, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, मुझे कुछ करना नहीं है, अन्य कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में बरतता हूँ, अर्थात मैं भी कर्म करता हूँ। यदि हेयम न वर्तेयम जादू कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे अर्जुन, हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म न करूं, अर्थात कर्म न बर करूं, तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य जो है वो सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उसी देयुरे में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकर से च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ताः कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। तो हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुआ जो अज्ञानी जन है, मनुष्य है, वो जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हो उसी प्रकार कर्म करे। अर्थात जो कर्म में लगे हुए आसक्ति में से आसक्ति व अज्ञानी जन हैं, वो जैसे कर्म करते हैं, जो आसक्ति रहित वो विद्वान है, वो भी लोक संग्रह के लिए, संसार को दिखाने के लिए वैसा ही कर्म करे।
न बुद्धिभेदम जनेद यज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। तो परमात्मा के स्वरूप में अटल हुआ ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। तो जब कोई अज्ञानी कार्य करता है, शास्त्रविहित कर्मालिया नहीं कर रहा है, तो कैसे भी कर रहा है उसमें उसकी श्रद्धा न उत्पन्न करिए, बल्कि शास्त्रविहित कर्म जो है जब ज्ञानी पुरुष करेगा तो अन्य लोग भी उससे वैसा ही करने लगेंगे। क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, अर्थात प्रकृति सभी कर्म कराती है, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसे अज्ञानी को मैं करता हूँ ऐसा मानता है। जबकि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। और गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है? त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप जो 5 महाभूत हैं, महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और शब्दादि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। तो उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इसका तत्व जानना है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। तो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए वे चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर तुम युद्ध करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्निध्यस्तात्म चेतसा। तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा तुम संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर्मों को मुझको अर्पण कर दो और निराशीर निर्ममो भूत्वा आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर के विगत ज्वरा संताप रहित होकर तुम युद्ध करो। तो ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ते तेदभ्यसूयन्ते तो नातिष्ठन्ति ते मतम मे मतम सर्वज्ञान विगूढ़ास्तान विद्धि नाष्टान चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदिशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। तो सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या हो करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ अस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों को वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह। फिर कहते हैं कि जो अच्छी प्रकार आचरण में लगा हुआ दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है अत्युत्तम हो। तो अच्छी प्रकार से आचरण में जो लाया जाए अपना जो धर्म है तो वो दूसरे का धर्म जो है
से भले वो लगे कि अच्छा नहीं, गुण रहित नहीं, लेकिन फिर भी वो उत्तम है, क्योंकि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ प्रसन्यास, जिस धर्म में जो जहाँ है, जिस वर्ण और आश्रम में है, उसको उस आश्रम की व्यवस्था को मानना चाहिए, तो उसी में उसको अच्छा है। अर्जुन कहते हैं अर्केन प्रयुक्तो यहम पापम चरत पुरुषा अनिच्छन्नपि वाष्णे पलादि नियोजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांत किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। जी भगवान कहते हैं, कामेश क्रोधे से रजोगुण समुद्भवा महासनो महापाप माँ विद्धे न मिहि वैरिणम। तो श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ वह काम ही क्रोध है, या बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तो इस विषय में बैरी जानो। धूमेना बेते बहिनीर यथा दर्शो मलेन चा यथोल्बेना वितो गर्भ तथा तेने दमावितम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, और जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेने ज्ञानेनो नित्य वरेणा काम रूपेण कौंते दुष्पूरेणा नलेन चा। कहते हैं, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते इतर्विमोहयत्येव ज्ञानमावित देहिनम। कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान है, अधिष्ठान कहते हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि में ये काम रहता है, या काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है, मन इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा। तो तस्माच्चमिन्द्रियाण्यादो नियम में भरतर्षव पापमानम प्रजहि हेनम, ये ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इसलिए है अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डालो। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे पर तथुषा। तो इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी शेष। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। तो इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहते बताते हैं, और बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। पर इन इंद्रियों से परे मन है, श्रेष्ठ मन है, और मन से भी परे अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे क्या है, वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानो, और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके ही महाबाहो इस कामरूप दूसरे शत्रु को मार। तो आत्मा को जानो और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके ही महाबाहो हे कामरूप दूसरे शत्रु को मार डालो। इस प्रकार से तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान पूरा हुआ। श्री राम जय जय।